हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 9, लेसन नेम किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। टॉपिक 9, बियॉन्ड द फ्रंटियर। हमने पहले भी पढ़ा था कि इंडिया के वेस्ट में एक बहुत पावरफुल डायनेस्टी है जिसका नाम सफ़ाविद हैं, जो ईरान में रूल करते हैं। और ईरान जो है वो भारत से बहुत काफ़ी दूर नहीं है, केवल हिंदू कुश जो माउंटेन है उसको क्रॉस करना होता है। यहाँ हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि इंडिया में जो मुग़ल रूलर थे वो अपने फ्रंटियर को और अपने सब्जेक्ट्स में, अपने प्रजा के अंदर, अपने लोगों में अपने आप को किस तरह शो करते थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि शहंशाह ने कौन सी टाइटल जो मुग़ल बादशाह शहंशाह, ये एक टाइटल ही तो है जिसका मतलब है कि किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा। या फिर हम देखते हैं जहांगीर, ये भी एक टाइटल है जिसका मतलब क्या है, वर्ल्ड सीजर, यानी विश्व पर कब्जा करने वाला है। फिर हम देखते हैं शाहजहां। शाहजहां क्या मतलब है, सारे जहां का राजा। यहाँ पर जो ना यानी किंग ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या है, ये टाइटल हैं। शहंशाह जो है ये सफ़ाविज जो रूलर थे ईरान वाले, वो ये पदवी, ये टाइटल अडॉप्ट करते थे। तो ये दोनों ऐसा क्यों करते थे, या इंडियन रूलर बादशाह ऐसा क्यों करते थे? ये इसलिए करते थे ताकि पॉलिटिकली पावर अपना शो करने के लिए, अपने फ्रंटियर को एक तरह से डराने के लिए और अपने सब्जेक्ट्स में अपनी धाक जमाने के लिए इस तरह के टाइटल ये रूलर जो हैं वो लेते रहते थे। अपने यहाँ पर ये कह लीजिए कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के लिए भी इस तरह के टाइटल लेते रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सफ़ाविद एंड कंधार। यहाँ पर क्या है, ईरान के, इंडिया के वेस्ट में हम जाएं तो पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस को हम क्रॉस करें तो अफ़गानिस्तान के उस साइड जो है ना ईरान है, जहाँ पर सफ़ाविद जो है ना रूल करते थे। यहाँ पर अब आप एक बार यहाँ देखें, इंडिया, ये आपका एरिया अब क्या बन जाता है, ईरान वाला। ईरान और यहाँ पर तुरान, ये लोग इंडिया में आते थे। तो यहाँ पर इनको इंडिया में आने से रोकने के लिए दो जो मेन यहाँ पर जो सिटी हैं, कंधार, गंधार, हम ये कह सकते हैं कि कंधार के ऊपर एक तरह से जिसका कब्जा है, जिसका कंट्रोल है, तो वो यहाँ पर एक दूसरे से ग्रेट, महान कहलाते थे। ये कंधार है। और कंधार पर कब्जा होने से क्या है कि सफ़ाविज इंडिया की तरफ से सुरक्षित और इंडिया सफ़ाविज की ओर से जो है ना सुरक्षित माने जाते थे। इसलिए कंधार जो है वो इंडिया और सफ़ाविज के बीच में ये एक ऐसा सिटी था जिस पर कंट्रोल होना ये साबित करना भी था कि इन दोनों में से ग्रेट डायनेस्टी या रूलर कौन है। यहाँ पर ये हिंदू कुश जो है ना माउंटेन है, इसलिए कंधार को सीज करना, अपने अंडर में करना, दोनों डायनेस्टी इम्पोर्टेंट मानती थी। हम आपको ये बता दें, यहाँ पर हुमायूं के कब्जे में कंधार हुमायूं के कब्जे में था, बट बाद में कंधार सफ़ाविज के अंडर में चला गया। बट यहाँ पर 1585 में अकबर ने अपनी कैपिटल आगरा से लाहौर इसीलिए लेकर के गया था ताकि वो सफ़ाविद से अपने
एम्पायर को सुरक्षित या प्रोटेक्शन दे सके। तो अकबर ने इसको 1595 में कंधार को फिर से जो ना जीत लिया था। बट बहुत जल्दी कंधार मुगल एम्पायर से चला गया। 1613 के अंदर जहांगीर ने, जो सफावी डायनेस्टी है वहाँ पर एक रूलर है कौन, अब्बास, शाह अब्बास, उसके कोर्ट में एक मिशन भेजा। किसके लिए, ताकि वो कंधार को हमें वापस कर दे। बट उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया और 1622 को उनकी आर्मी जो है कंधार में आ गई, कंधार को सीज कर लिया और दोनों के बीच में यहाँ पर एक वार हुआ। इस वार में सफावीज ने जहांगीर की सेना को बहुत बुरी तरह से डिफीट कर दिया और कंधार हमेशा के लिए सफावीज या ईरानियों के अंडर में चला गया। यहाँ पर दूसरा टॉपिक कौन सा है, द ओटोमन पिलग्रिमेज एंड ट्रेड। हमें ये पता है कि ओटोमन एम्पायर कौन सा था। ओटोमन एम्पायर 12th-13th सेंचुरी में हम ये मानकर चल सकते हैं कि ईस्टर्न यूरोप और प्रेजेंट डे में जो हम देखते हैं जितने भी अरेबियन कंट्री हैं या फिर टर्की है आज का, ये एक एरिया जो था ओटोमन एम्पायर के अंडर में था। एक मुसलमान रूलर यहाँ रूल करता था। तो यहाँ पर क्या है, ओटोमन एम्पायर, यहाँ पर इंडिया के जो मुगल रूलर थे उन्होंने ओटोमन एम्पायर के साथ अपने रिलेशन बना रखे थे। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम ट्रेड करते थे और पिलग्रिमेज तीर्थ यात्राएं भी करते थे। क्यों, मक्का और मदीना दोनों जो रिलीजियस जो सेंटर हैं वो सऊदी अरेबिया में हैं। इसलिए जब भी हमारे यहाँ पर हमारे ट्रेडर रेड सी के थ्रू जो ना ट्रेड करते थे और रेड सी में वहाँ दो मेन जो पोर्ट थी, कौन सी, अदन और मोखा। अदन और मोखा से जितना भी हमारे यहाँ पर ट्रेड होता था, जितना भी हम अर्निंग करते थे, उसका 100% ऑलमोस्ट हम वहीं पर मक्का मदीना के जो रिलीजियस जो पीपल हैं उनको ये अर्निंग होती थी वो दे देते थे। ऐसा जो है वो शाहजहाँ के शासन तक चलता रहा। बट शाहजहाँ के जो सक्सेसर थे कौन, औरंगजेब ने जब इस बात का पता चला तो उसने कहा जैसा गॉड का घर मक्का और मदीना है वैसा ही इंडिया है। इसलिए किसने, औरंगजेब ने जितनी भी अर्निंग वहाँ दी जाती थी उसको बंद कर दिया और क्या किया, उसने वो सारा धन, सारा जो पैसा था वहाँ लगने वाला वो इंडिया में लेकर के आए। यहाँ पर जहांगीर के टाइम में एक पेंटर है अबुल हसन ने कुछ ऐसी पेंटिंग बनाई है जिसमें यहाँ के लोगों को ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जहांगीर शाह अब्बास से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ आप 249 पेज पर देखोगे तो यहाँ आप देखोगे कि दोनों की जो ट्रेडिशनल जो ड्रेस है, कॉस्ट्यूम है, उसमें दोनों दिखाए गए हैं, शाह अब्बास और जहांगीर को यहाँ देखने से पता चलता है कि जहांगीर को ज़्यादा पावरफुल जो है ना, पेंटिंग देखने से पता चलेगा कि ये डिपिक्शन देखने से पता चलेगा, ये जो चित्रकारी है इसको देखने से ही पता चलेगा कि जहांगीर को उससे ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है। ये तो ऐसे ये जो कोर्ट जो पेंटर होते थे ये अपने राजा के फेवर में ऐसी पेंटिंग जो न किया करते थे। जैसे यहाँ के राइटर्स जो होते थे वो क्या करते थे, अपने राजा के फेवर में ही बहुत बढ़ा चढ़ा करके कोई भी बातें लिखते थे। बट यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि शाह अब्बास किसी भी तरह से
किसी भी तरह से जहांगीर से जो है ना जहांगीर से कहीं ना कहीं ज़्यादा पावरफुल थे। और वो कभी भी ये एक यहाँ पर इमेजिनरी एक कल्पना है किसकी, अबुल हसन की, ये दोनों आपस में कभी मिले भी नहीं थे, पर ऐसा यहाँ पेंटिंग में दिखाया गया है। जहांगीर की साइड जो एक लोयन को दिखाया गया है और शाह अब्बास की साइड में जो है ना एक जॉन गोट को दिखाया गया है। क्या मतलब है कि जहांगीर एक शेर था और शाह अब्बास उसके सामने एक गोट एक बकरी थी, बट वे कभी आपस में मिले नहीं थे। ऐसा करने का मतलब क्या था, ऐसी पेंटिंग बनाने का मतलब क्या था, अपने राजा को हमेशा ही अपने नेबरिंग जो रूलर है उनसे ग्रेट शो करना था और पब्लिक में ऐसा दिखाना होता था। तो इस तरह अपने आज के जो टॉपिक हैं बियॉन्ड द फ्रंटियर, फ्रंटियर अपने क्या है हमें देखो पता है। अपने कंट्री के अंदर एक ही साइड ऐसी है जहाँ से यहाँ पर कभी भी अटैक हो सकते थे। अपने कंट्री के नॉर्थ में हिमालय है, अपने कंट्री के ईस्ट में पटकोई नागालुसाई की माउंटेन रेंज हैं। उसके बाद हमारी जो है ना 7516.6 किलोमीटर की जो है ना कोस्टल लाइन है, सी लगता है। इसके साथ साथ हमारा केवल एक ही ऐसा पार्ट है जिसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, यहीं से हमें हमेशा खतरे बाहर के लोगों का जो है ना वो खतरा हमेशा बना रहता था। यहाँ पर भी मुगलों का एक खतरा था, किससे, हमेशा ही यहाँ पर विदेशी जो बार्बरियन लोग हैं वो हमेशा ही अटैक करते रहते थे। इसलिए यहाँ पर अकबर ने 1585 में कंधार को जो है ना ये अपनी जो है ना कैपिटल बनाई, लाहौर को अपनी कैपिटल इसलिए बनाई थी ताकि कंधार को वो सुरक्षित रख सके। और अकबर ने कंधार को जो है ना जीत भी लिया था 1595 में। बट अकबर के बाद ये कंधार फिर से जो है ना जाता रहा सफावीज़ के अंडर में। इसको वापस लेने में जहांगीर और शाहजहाँ जो है ना वो सफल सक्सेस नहीं हो सके। उसके बाद हमारा जो रिलेशन है वो चाहे पिलग्रिम एज से है, वो चाहे ट्रेड के थ्रू है, ओटोमान एम्पायर से था। ओटोमान एम्पायर 13th-14th सेंचुरी से ही वहाँ पर मुस्लिम एम्पायर था। कहाँ पर, ईस्टर्न यूरोप, सऊदी अरेबिया जो कंट्री हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा एम्पायर था। इसके साथ हमारे जो ना रिलेशन किसके थ्रू बने हुए थे, ट्रेड और पिलग्रिमेज, क्योंकि इंडियन मुसलमान जो हैं हज करते थे किसकी, मक्का और मदीना की। मक्का और मदीना को जाने के लिए हमें रेड सी के थ्रू जाना पड़ता था। और रेड सी के ऊपर जो यहाँ की जो पोर्ट हैं जिसका नाम अदन और मोखा है, यहाँ से हमें बहुत सारी जो है ना प्रीसियस चीज़ों का हम जो ट्रेड करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, वहाँ से मिलने वाली जितनी भी इनकम होती थी हमारे रूलर उसको वहीं पर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे वहाँ के रिलीजियस लीडर में, पुअर पीपल में। बट जब इस बात का पता किसको, औरंगजेब को लगा, तो औरंगजेब ने कहा जैसा गॉड का घर मक्का मदीना है ऐसा ही इंडिया है। इस प्रकार उसने सारा जो इनकम वहाँ से होती थी उसको इंडिया में ले आए। यहाँ पर अब्बास और जहांगीर को मिलते हुए दिखाया गया है अबुल हसन की पेंटिंग में, और दिखाया गया कि जहांगीर को ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है, पर ऐसा नहीं है। वो पहले तो ये कि वो आपस में कभी मिले ही नहीं, और ये केवल एक पेंटिंग अपने रूलर को खुश करने के लिए और उस देश की पब्लिक में, उस देश के सब्जेक्ट्स में अपनी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक जो है ना एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि चाल चलने के लिए ऐसा किया करते थे। तो इस तरह अपना आज का टॉपिक 2 थे, ये केवल यही हैं। आगे लाइव क्लास में। ओके, थैंक यू।